You apply for a job, you have the skills, you have the experience, बट कोई कॉल नहीं आता. अगर कोई रैंडम कंपनी से कॉल भी आता है तो आपको लगता है जो भी आपने काम किया है वो बिल्कुल इरिलेवेंट है. एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग, इज द मार्केट बैड और एम आई नॉट गुड एनफ? Neither the answers are correct. Let me tell you the real answer. Something changed in the hiring process. And most engineers who are applying right now do not know about it. Nowadays, the first stage of screening done by AI powered tool. AI powered tool ट्रेन होता है स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ, और अगर वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में नहीं होता तो आप स्कोर लो हो जाते हो और आपके रेज्यूमे कोई ह्यूमन के पास पहुंचते ही नहीं. एआई पावर टूल हमारे रेज्यूमे को वैसे नहीं पढ़ते जैसे ह्यूमन पढ़ते हैं, या हमारे एक्सपीरियंस को हॉलिस्टिकली वैसे नहीं देखते जैसे ह्यूमन देखा करते थे. एआई पावर टूल थाउजेंड्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ट्रेन होता है. वो स्पेसिफिक कीवर्ड ढूंढता है. अगर वो सारे कीवर्ड आपके रेज्यूमे में नहीं मिलता फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, देन यू गेट स्कोर्ड लो और आप वहाँ पे काइंड ऑफ रिजेक्ट हो जाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने रेज्यूमे में लिखा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर और ऑटोमेशन इंजीनियर, तो एआई टूल को पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है. वो आपके रेज्यूमे में स्पेसिफिक कीवर्ड ढूंढेगा जैसे प्रोमेथियस, ग्राफाना, टेराफॉर्म, गिटहब एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर वो आपके रेज्यूमे में होगा नहीं तो यू विल गेट लो स्कोर और इट मूव ऑन. बेसिकली आप वहाँ ही रिजेक्ट हो गए, आपके रेज्यूमे कोई ह्यूमन के पास पहुँचा ही नहीं. लेट मी टेल यू व्हाट कंपनीज आर लुकिंग फॉर in a DevOps engineer in 2026. Container orchestration like Kubernetes. Kubernetes fluency is expected, not nice to have, not optional. CI/CD like GitHub Action, Jenkins with version control. Infrastructure as a code like Terraform. Cloud provider GCP, AWS, Azure. Pick one, go deep. Observability Prometheus, Grafana. Last but not the least, security thinking like secret management, IAM. If these keywords are not there in your resume, then AI power tool will going to reject your resume or score it low, even though you use them in your day-to-day job. So your experience or skill is not the problem, your signal is. Now let's say आप पहले स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग में पास हो गए, आपका रेज्यूमे कोई इंटरव्यूअर के पास चला गया, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा. लाइक कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज क्यूबरनेट्स. वो वर्जन पूछेंगे क्यूबरनेट्स का जो वर्जन में वो काम करते हैं, जो चीज़ें वो अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए. तो अगर ये आपका ये पहला इंटरव्यू होगा तो आप वो डॉट कनेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा इवन दो यू नो द आंसर. तो मैंने ये देखा है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है या इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक कर लेता है, दे आर नॉट ऑलवेज द वन हु आर द स्किल्ड वन, हु आर द नॉलेज वन. मोस्टली वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और उनको वो पैटर्न पता है और वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं. तो अगर आप भी एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हो तो जितना हो सके उतना इंटरव्यू दो. नॉट टू गेट एवरी ऑफर, जस्ट टू सी द पैटर्न्स. आपको 3-4 इंटरव्यू के बाद ही पैटर्न दिखना शुरू हो जाएंगे और 3rd-4th इंटरव्यू के बाद 5th वन वाला बहुत ही डिफरेंट लगेगा. और एक चीज़, सर्टिफिकेशन वर्सेस एक्सपीरियंस. मान लो एक मैनेजर के पास 2 रेज्यूमे हैं, एक में सर्टिफिकेशन है और एक में सर्टिफिकेशन तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है. आपको क्या लगता है वो कौन सा चूज करेगा एक कैंडिडेट? मोस्टली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज द सेकेंड वन, क्योंकि इंटरव्यू में ये नहीं देखते कि आपने कितना सर्टिफिकेशन कर लिया है. वहाँ पे देखते हैं कि आपको एक्चुअली सिस्टम के बारे में कितना नॉलेज है, आपने रियल टाइम में वो सिस्टम के ऊपर कितना काम किया है. क्योंकि डेफिनेशन इज डिफरेंट थिंग और जब अप्लाई करने की टाइम आती है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है.
तो अभी क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिकली 3 थिंग्स. फर्स्ट, in your resume, write those specific keywords, not the generic one. Second, जितना हो सके उतना इंटरव्यू दो, not to get the offer, just to get to know the pattern. 3, build a visible project. भले ही वो छोटा हो, लेकिन कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बिल्ड करो ताकि इंटरव्यू में आप शो कर सकते हो कि बस सर्टिफिकेशन ही नहीं किया है, बस डेफिनेशन ही नहीं पता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे किया है. मार्केट इज नॉट एज बैड एज वी थिंक व्हेन वी आर नॉट गेटिंग कॉल बैक. द हायरिंग सिस्टम हैज चेंज. द इंजीनियर हु गेट थ्रू इट knows how the system works, not just the technology works. Now you know it too. See you in the next one.